Hello students of class 11th agriculture. Welcome back on the channel and welcome in this video lecture. इस वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं एग्रीकल्चर मैथ एंड एलिमेंट्री स्टैटिक्स के चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक के सॉल्यूशंस को भारत भारती पब्लिकेशन बुक से हम इस सिलेबस को कवर कर रहे हैं और अब तक जितने भी चैप्टर इससे पढ़ाए गए हैं सभी की प्लेलिस्ट का लिंक बनाकर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आई बटन में और एंड स्क्रीन पर भी दिया गया है। तो चलिए बिना देरी किए अब इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं और यहाँ से हम शुरू करते हैं हरात्मक श्रेणी के इस क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कहा गया है वे दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य से 13 अधिक है और गुणोत्तर माध्य हरात्मक माध्य से 12 अधिक है। देखो, माना संख्याएं ए तथा बी हैं जिनका समांतर माध्य ए गुणोत्तर माध्य जी व हरात्मक माध्य एच है। ठीक है, तब दिया है यहाँ संख्याओं का समांतर माध्य यानी ए का मान उनके गुणोत्तर माध्य से यानी जी से 13 अधिक है। इसको आप समीकरण 1 बना लो अभी। और गुणोत्तर माध्य जी का मान हरात्मक माध्य एच से 12 अधिक है। इसको आप समीकरण 2 मान लेते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य और हरात्मक माध्य में आपस में एक संबंध होता है और वो संबंध होता है कि गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर बराबर होता है समांतर माध्य गुणा हरात्मक माध्य। अब इस प्रतिबंध में हम समीकरण 1 और 2 से क्रम से ए और एच की वैल्यू जी के पदों में निकाल कर रखेंगे। तो देखो, रखना स्टार्ट करते हैं वैल्यू यहाँ पर। जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए का वैल्यू आप समीकरण 1 से निकालो क्योंकि आपको ऑलरेडी निकला हुआ मिल रहा है, तो यहाँ आप जी प्लस 13 रख सकते हो। और एच का वैल्यू अगर आप समीकरण 2 से निकालो तो वो जी माइनस 12 निकलेगा और यहाँ आप जी माइनस 12 रख देंगे। अब इनकी गुणा करा देंगे, जी स्क्वायर बराबर इनकी गुणा कराइए आपस में, जी स्क्वायर माइनस 12 जी प्लस 13 जी और माइनस 12 और 13 की गुणा 156 होती है। जी स्क्वायर दोनों साइड पॉजिटिव है, कैंसिल कर दीजिए, इधर 0 बचा और इधर 13 जी में से 12 जी घटकर 1 जी बचा और माइनस 156 बचा। ठीक है, तो जी का मान 156 आ गया। दैट मीन्स ये हमारे पास गुणोत्तर माध्य आ गया 156। अब हम क्या कर सकते हैं और देखिए ध्यान से, अब हम समांतर माध्य ज्ञात करें। समीकरण 1 से जो ए का मान है ना वो जी प्लस 13 है, तो ये 156 प्लस 13 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जोड़कर आएगा 6 और 3 6 169 आएगा इसको जोड़कर। एच का मान ज्ञात करें, समीकरण 2 से ज्ञात हो जाएगा एच का मान। समीकरण 2 से एच बराबर होगा जी माइनस 12, 156 माइनस 12, यह आ जाएगा 144। ठीक है,
अब हम इन दोनों की सहायता से संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिएगा ज़रा। देखो, चूंकि हम जानते हैं कि जो h होता है ना, वो संख्याओं a और b के लिए 2ab अपॉन a प्लस b के बराबर होता है। इसका मतलब 2ab अपॉन a प्लस b, ये हम 144 के बराबर लिख सकते हैं। ओके, इतनी बात समझ आती है। इसको आप समीकरण 1 कह दीजिए। वह जो a होता है ना, वो संख्याओं a और b के लिए a प्लस बी बाई 2 होता है। ओके, a का वैल्यू हमारे पास उपलब्ध है, उस a के वैल्यू को रख देते हैं यहाँ। a का वैल्यू 169 आया है। ठीक है, यहाँ से हम a प्लस बी का वैल्यू ज्ञात कर लें। a प्लस बी का वैल्यू कितना होगा, देखिए आप ज़रा। a प्लस बी इक्वल्स टू 2 गुना 169 होगा, जो कि गुना करके 338 आ जाएगा। ये हम समीकरण 2 बना लेते हैं। अच्छा, 1 2 तो पहले बन चुकी थी ना, 1 2 पहले बन चुकी थी, इसको हम 3 बना देते हैं और इसको हम समीकरण 4 बना देते हैं। ओके, अब समीकरण 3 और 4 से देखते हैं। ठीक है, ए बी का वैल्यू ज्ञात करेंगे हम यहाँ से। समीकरण 3 व 4 से समीकरण 3 में a प्लस बी के स्थान पर ये वैल्यू रख दो, तो 2ab अपॉन 338 इक्वल्स टू 144 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से इसको डिवाइड कर दो फिर से, तो यहाँ 169 आ जाएगा और ए बी का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिलेगा 144 इंटू 169। इनको गुणा करवाना है, इनको गुणा करवा कर मिलेगा 24,336। ठीक है, गुणा मैंने पहले से ही करा के रखी है, क्योंकि गुणा कराने में यहाँ काफ़ी वक्त लगता और गुणा कराना कोई बड़ा काम नहीं है, इसे आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ से आप किसी एक का मान दूसरे के पदों में ज्ञात कर लो। जैसे मैं b का मान ज्ञात कर रहा हूँ a के पदों में, a इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम समीकरण 5 मान लेते हैं और इसको हम ले जाकर रखेंगे समीकरण 4 में। समीकरण 4 में b का मान रखने पर a प्लस 24,336 बटे में a और बराबर होगा 338 के। ठीक है, एलसीएम ले लो a को, तो a की a में गुणा होगी a स्क्वायर प्लस 24,336 बराबर 338 हो जाएगा। अब इस a को मल्टीप्लाई कर दो राइट हैंड साइड में, a स्क्वायर प्लस 24,336 बराबर 338 a आ जाएगा। ठीक है, अब सभी पदों को लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ। 338a प्लस 24,336 बराबर 0। अब यहाँ एक द्विघात समीकरण बनती दिख रही है। इस द्विघात समीकरण को सोल्व करके हमें वैल्यू ज्ञात करना है a का। सोल्व करने के कई सारे तरीके हैं, आप चाहे तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसको हम कहते हैं द्विघाती सूत्र। a इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस ए नहीं x लेता हूँ यहाँ पर, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसमें आप वैल्यूज़ रख दो और कैलकुलेशन कर लो, यहाँ से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। जबकि यहाँ a का काम जो है वो 1 कर रहा होगा, b का ये, लेकिन मैं इसे गुणनखंड विधि से हल करने जा रहा हूँ। गुणनखंड विधि से हल कैसे करते हैं, देखो जैसे ये 24,336 है, इसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं
जो इनको गुणा करने पर ये संख्या आए और जोड़ने पर ये संख्या आए 338। तो ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आपको इसमें ये वाला मेथड लगाकर इसके प्राइम फैक्टर करने होते हैं और फिर कॉम्बिनेशन बनाना होता है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन जब हम बनाएंगे तो ये मिलेगा हमें 234 और 104। अगर हम इनको जोड़ें तो जोड़कर आएगा 338। लेकिन अगर हम इन्हें गुणा कराएं 234 और 104 को, तो गुणा कराकर हमारे पास आएगा 24,336। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ 338 की जगह पर हम रख देंगे 234 प्लस 104 इंटू ए प्लस 24,336 बराबर 0। ए स्क्वायर माइनस 234 ए माइनस 104 ए प्लस 24,336 बराबर 0। इनके कपल बना लेते हैं। पहले कपल से ए कॉमन लिया तो ए माइनस 234 आ गया। दूसरे से 104 कॉमन लिया तो ए माइनस 234 आ गया बराबर 0। अब ए माइनस 234 कॉमन लिया तो ए माइनस 104 आ गया और बराबर 0 हो गया। यहाँ से ए के दो वैल्यू आएंगे, एक तो 234 और दूसरा ए का वैल्यू आएगा 104। ठीक है, लेकिन हमें दूसरा वैल्यू बी के लिए चाहिए, एक ए चाहिए और एक बी चाहिए। देखो ये जो समीकरण 5 है, अगर इसमें आप ए का पहला वैल्यू डालते हो तो दूसरा आ जाएगा, बी का वैल्यू दूसरा आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? देखो मैं क्या बता रहा हूँ। अगर मैं ए का वैल्यू यहाँ से 234 लेकर और यहाँ रखता हूँ तो बी का वैल्यू 104 मिलेगा, क्योंकि ये दोनों गुणनखंड है। ठीक है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अतः अभीष्ट संख्याएं एक सौ चार व 234 हैं और ये हमारे इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करेंगे। यदि किसी हरात्मक श्रेणी का पीवा पद क्यों है, देखो आपको दिया है यहाँ पर HP का पीवा पद बराबर क्यों, HP का क्यूवा पद बराबर P, और आपको सिद्ध करके दिखाना है, सिद्ध करना है HP का P क्यूवा पद 1 है। ठीक है, कैसे प्रूव करते हैं, देखिए। देखो अगर HP का P क्यूवा पद क्यों है, तब AP का पीवा पद देखिए क्या होगा। अगर HP का पीवा पद क्यों है तो AP का पीवा पद 1 बटे क्यों होगा, और AP का क्यूवा पद 1 बटे P होगा। ओके, देखो अगर प्रथम पद A और सार्वंतर D माना जाए तो ये हमें A प्लस P-1 रखेंगे यहाँ पर, इंटू D इक्वल्स टू क्यू। और यहाँ हम लिख सकते हैं A प्लस Q-1 इंटू डी इक्वल्स टू, ये ना क्या होगा, 1/Q होगा, ये 1/Q और ये 1/P होगा। ठीक है,
इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ और इन दोनों समीकरणों को हल करके ए और डी का वैल्यू ज्ञात करता हूँ। यहाँ मैं विलोपन विधि लगा रहा हूँ समीकरणों को हल करने की। देखो यहाँ ए के गुणांक बराबर हैं, तो मैं समीकरणों को घटा देता हूँ। घटाने पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा और p माइनस 1 में से घट जाएगा q माइनस 1, माइनस माइनस हो जाएगा +1 और कॉमन d है ही इनका, ये 1/q माइनस 1/p है। 1 से 1 कैंसिल हो गया तो p माइनस q बचा, इनटू में d बचा, इक्वल्स टू पी क्यू ले लिया हमने यहाँ से एलसीएम, p की मल्टीप्लाई इधर और q की मल्टीप्लाई इधर। ठीक है, अब p माइनस क्यू इधर भी है, दोनों साइड से कैंसिल हो गया तो 1/pq बच गया। ये d का वैल्यू है। d का मान समीकरण 1 में रख देंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखकर a का वैल्यू ज्ञात करेंगे। a प्लस p माइनस 1 d की जगह पर रख देंगे 1/pq और इक्वल्स टू आ जाएगा 1/q। a प्लस p इंटू 1/pq माइनस 1/pq इक्वल्स टू 1/q। p से p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1/q बचेगा और इस पद से ये पद कट जाएगा और इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा a माइनस 1/pq। pq को राइट हैंड साइड में ले जाओ, इधर जाकर ये प्लस हो जाएगा, यहाँ a इक्वल्स टू आ जाएगा 1/pq। अब हमारे पास a और d दोनों के वैल्यू हैं। अब हम AP का PQवां पद ज्ञात करेंगे। अगर प्रथम पद हमने a मान रखा है और सार्वंतर d मान रखा है तो सूत्र लगेगा PQ में पद का a प्लस PQ माइनस 1 इंटू में d। a और d दोनों का वैल्यू रख देते हैं। a का वैल्यू है 1/pq प्लस PQ माइनस 1 इंटू 1/pq। ठीक है, PQ का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, PQ प्लस PQ इंटू 1/pq माइनस 1/pq। PQ माइनस और प्लस दोनों पद हैं इसमें, कैंसिल हो गए और ये वाले PQ से ये वाला PQ कैंसिल हो गया तो बचा हमारे पास 1। लेकिन ये AP का PQवां पद आया है। अब हम HP का PQवां पद ज्ञात करेंगे। HP का PQवां पद होगा 1/AP का PQवां पद 1/1 है, 1 ही तो ज्ञात हुआ था अभी, तो 1/1 भी 1 के ही इक्वल होता है और यही हमें सिद्ध करना था कि HP का PQवां पद 1 है। यहाँ हम लिख देंगे लास्ट में हेंस प्रूव। उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपके अच्छी तरह समझ आए होंगे। इससे आगे वाले क्वेश्चन मैं इस वीडियो में नहीं करा रहा हूँ, उनके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, वीडियो के एंड स्क्रीन पर, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों चैनल के साथ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।